होगी। गाजीपुर जैसे छोटा ज़िला, लेकिन पूर्वांचल का यह पहला ट्रेनिंग सेंटर है जहां की ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हो चुका है। का नाम है वो अरविंद कुमार सिंह है और हम सर से रिसेप्शनिस्ट है। पहले आप एंट्री करेंगे तो बम्बई जैसी ट्रैफिक में आपको गाड़ी चलाना है तो हाई ट्रैफिक पे अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो वो पूरी तरह से माहौल बम्बई जैसा पूरी तरह से उसको रोड साइन रोड सिग्नल्स के साथ गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा इस ड्राइविंग सिमुलेटर पे। तो आप गाजीपुर में रहकर ही दिल्ली और मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों में जहां हाई ट्रैफिक होती है वहां की जो है कि कैसे ट्रैफिक को में अपनी गाड़ी चलानी, वो सारी चीज़ें आप गाजीपुर जैसे छोटे शहरों में सीख सकते हैं। इसलिए गाजीपुर के जितने भी लोग हैं जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो आप जरूर गाजीपुर सदर में बिलैचिया स्थान है, ये गाड़ी चल रही है और वहाँ पे चालक जो भी चालक महोदय या जो भी प्रशिक्षु हमारा रहेगा, ट्रेनिंग देने वाला लड़का, ट्रेनिंग लेने वाला लड़का, वो उस पर बैठ के पूरी तरह से वो इस पर प्रैक्टिस करेगा, जिससे उसका शुभ नाम रामशीष यादव। रामशीष यादव जी हैं। और आपको कितने दिन हुआ एडमिशन लिए? 12 दिन हुआ है। 12 दिन हुआ। 12 दिन में हमको बहुत कामयाबी हासिल हुआ है। अभी आदित्यनाथ जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। एग्जैक्टली बॉडी में कहाँ जैक लगना चाहिए ये उनको नहीं पता होता है, और होता है कभी कभी कि वो जैक लगा के फिर इसको खोलना चक्के को खोलती हैं तो वो चक्का नहीं खुलता है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये संस्था और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ये ट्रैक है, जिससे कि हम सुविधा प्रदाता कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। आप के टेस्ट देते हैं और लर्निंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली 350 रुपये सरकारी फीस जमा करके वो लर्निंग लाइसेंस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, आखिर गलती किसकी थी, चलाने वाली की थी या रोड पर चलने वाली की थी? तो सर ये क्या बनाया गया है? टोकन और सर्विस सर्वर रूम है। आइए मैं सर्वर लेने के बाद आप कहीं भी गाड़ी, मेरा ये गारंटी है कि आप ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं। के लिए एक कार लगी हुई है, उसमें एक प्रशिक्षु भी बैठे हैं जो सर की गाइडलाइन के अनुसार और उनकी ट्रेनिंग जो दी गई है पहले से, उस ट्रेनिंग के अनुसार ये चलाएंगे। लाइसेंस के लिए 3 बार टेस्ट आप दे सकते हैं, पहला, दूसरा रीटेस्ट और फिर तीसरा रीटेस्ट, यही हो सकता है। तो सर जो पहला टेस्ट होता है वो अगर मान लीजिए हम फॉर्म भर दिए तो कितने दिन बाद पहला टेस्ट हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस? जैसे गाजीपुर के लिए इस समय 1.5 महीने के बाद स्लॉट मिल रहा है। 45 डेज के बाद भीड़ ज़्यादा है, लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या ज़्यादा है। हमारे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा ड्राइवर है, ये भी कोई गणना नहीं है। यह जो है कि येलो कलर का पट्टी बना गया है, इस पे आपकी गाड़ी का अगला हिस्सा यानी अगला चक्का रोकना होता है। ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कैसे कहाँ उस स्टेज में गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। पीछे नहीं जाए, अगर गई पीछे तो आप फेल माने जाएंगे। हो गया क्योंकि वहाँ पे पीला है हो गया। और ये सारे कैमरे लगे हुए हैं। आप देखिए खम्भों के ऊपर थोड़ा सा दिखाइएगा, ये कैमरे लगे हुए हैं जितने यहाँ पे खम्भे हैं। अब ये देखिए गाड़ी रिवर्स जा रही है। गाजीपुरिया नेशनल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो या हैवी व्हीलर जो ट्रक है इत्यादि होते हैं, उनकी लाइसेंस बनाने के लिए आप आरटीओ ऑफिस जाते थे और वहां पे जाके आवेदन करते थे, तब आपका मैनुअली जो है टेस्ट किया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2021 में एडीटीसी जो है कि मॉडल प्रस्तुत किया। इस योजना के तहत प्रत्यानयन चालन प्रशिक्षण केंद्र के तहत जो है कि सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि आप अपने राज्यों जिलों में ये जो है एडीटीसी के तहत जो है कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर जो है कि स्कूल का निर्माण कराएं। वहाँ पे बच्चों को जो है कि स्कूल की तरह, जैसे बच्चों को स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उनको जो है कि टेस्ट कराकर एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। सेम उसी तरह जो है कि यह मॉडल एडीडीसी एक्रीडेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग जो सेंटर बनाया गया है पूर्वांचल जिले में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले में, हम जहां खड़े हैं गाजीपुर जिले में, एक तेज सिंह प्रशिक्षण केंद्र पहला जो है कि एडीडीसी के तहत यह स्थापित किया गया है। यहां पर बच्चों को बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही छोटे शुल्क में बच्चों को लर्निंग मतलब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद जो है कि जो आरटीओ का गाइडलाइन है, ट्रैक है जिस पे टेस्ट कराया जाता है, वहाँ पर यह ट्रैक भी बनाया गया है। आज हम इस परिसर का, इस जो टेस्टिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर आपको विजिट कराएंगे। यहाँ की जो सर हैं, यह आपको बता दें कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट जो है कि निजी संस्था को सरकारी संस्था से मान्यता दिलाकर सारी सुविधाएं आप लोग को प्रदान करती है। सेम उसी तरह जो है कि यह ट्रेनिंग सेंटर भी खुला है, यह एक निजी है यानी प्राइवेट
संस्था है, लेकिन यह जो है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में बहुत हद तक मदद करती है और बहुत ही आसान प्रोसेस को कर देती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो आपके लिए यह गाजीपुर में बिलैचियाँ जगह है, बिलैचियाँ जगह है, सदर का ही जो है कि क्षेत्र है बिलैचियाँ, वहाँ पे सबसे बढ़िया यह शिक्षण केंद्र है। सर आपका स्वागत है गाजीपुरिया नेशनल न्यूज़ में। थैंक यू सर बिल्कुल, हमारे यहाँ पहले से आपके ज़िले में सन 1973 से संचालित संस्था है जो लंका पे। तो सर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2021 में 7 जनवरी 2021 को यह योजना मॉर्थ ने लाई थी और इसके तहत एग्रीगेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भारत देश के सभी ज़िलों में ये करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा था और हर स्टेट को ये प्रस्ताव चला भी गया था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी पहली सरकार रही जिसने कि इस योजना को बहुत तेज़ी से ही लागू किया। 2 फरवरी 2023 में इनकी गाइडलाइन आई जिसके थ्रू लोगों को आगे आके इस योजना में प्रतिभाग करने का मौका मिला, जिसके तहत हमने गाजीपुर और सोनभद्र में ये सेंटर बनाया। आपको ये जानकर खुशी होगी, गाजीपुर जैसे छोटा ज़िला लेकिन पूर्वांचल का यह पहला ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ की ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हो चुका है और 3 मार्च 2025 की इसकी मान्यता है और 13 मई 2025 में यहाँ पे लोगों को गाड़ी चलाना सीखकर प्रशिक्षण और टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो 3 मार्च 2025 से गाजीपुर जैसे शहरों में इतनी बढ़िया सुविधा जो है कि सर ने दे रहे हैं आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी बाबा सरकार ने आपके लिए यह योजना, यानी हम कहें कि देश में पहला ऐसा राज्य है जो सरकार बहुत तेज़ी से और तत्परता से काम कर रही है, क्योंकि आजकल के युग में क्या है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम और समस्याओं से जूझते हैं, जैसे चालान इत्यादि कटने से, और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं जो कि क्योंकि प्रशिक्षण नहीं मिला होता है वो ऐसे गली और रोडों पर चलाएं और जाके जो है कि फर्जी लाइसेंस बनवा लिए पैसा देकर। लेकिन ये प्रॉपर प्रशिक्षण केंद्र खुलने से अब उनको क्या है कि शुरुआती तौर से ही सिखाया जाएगा कि कैसे आपको गाड़ी चलाना है। गाड़ी चलाने के साथ साथ भी आपको नॉलेज भी प्रदान किया जाएगा कि 4 व्हीलर में कौन से पार्ट क्या वर्क करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। सर से मैं कहूँगा कि इस सेंटर के वो रूम दिखाएं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद टेस्टिंग कराई जाती है। तो पहले हम सर की सारी सुविधाओं को एक एक करके देखेंगे और सर से भी जानकारी लेंगे। तो सर का ये रिसेप्शनिस्ट है, आप आएंगे तो पहली जो है कि जानकारी यहीं से मिलेगी। उसके बाद सर वहाँ पे क्लासरूम, पहले हम लोग जो बच्चों का एडमिशन करते हैं उसके बाद ड्राइविंग सिमुलेटर पे, एक हमारा ड्राइविंग सिमुलेटर जो कि बाहर में पहले विदेशों में मशीन होती थी, गाड़ी चलाना सीखना पहले उस पर, जिससे स्टीयरिंग और गियर का कॉन्सेप्ट 1 हफ्ते के अंदर उस पर क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको हैवी का सिमुलेटर दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पे जो सिमुलेटर दिख रहा है ये 4 व्हीलर का है। उधर जो दिख रहा है हैवी व्हीकल, जो भारी वाहन होते हैं उनका सिमुलेटर है, उसमें सारा सर एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे आपके लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा एंट्री करते हैं और सर से जानकारी लेते हैं। ये आपका जो है कि भारी वाहन है और इसका सिर्फ इंजन है। सर आइएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे सर बताइएगा, ये जो है कि इसका सिर्फ इंजन का पार्ट है? नहीं, बॉडी है ये, और इसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें सब डेवलप है और कंप्यूटर के थ्रू ये रन करता है। अच्छा। इसमें 3 बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई है जिससे कि आप जब ड्राइव स्टार्ट आप करोगे, जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के बाद सब कुछ आपको लगेगा कि पूरी तरह से रोड और पहाड़ों पे, उसमें अलग अलग मोड है। बारिश के दिनों में कैसे आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, अदरवाइज पहाड़ों पे कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है, उस मोड को चेंज करके आप पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख सकते हो। बारिश नहीं भी है उस तरह से एटमॉस्फेयर आप पैदा करके गाड़ी चलाना सीखोगे, जिससे कि आप पहाड़ों पे या फिर बारिश के मौसम में आप गाड़ी जब चलाओ तो आपको पूरी तरह से सुविधा मिल सके। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जब आप शुरुआती दौर में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको वर्चुअली, जैसे आप गेम खेलते हैं ना, गेम में वर्चुअली आपको सिखाया जाता है कि कैसे जो है कि गाड़ी चलानी है, और चलाते भी होंगे आप, गेम खेलते होंगे, ठीक उसी तरह जो है कि ये वर्चुअली आपको कंप्यूटर्स और ऑटोमेटिक सिस्टम लगाकर ये जो व्हीकल्स है, कैसे आपको सिटी में गाड़ी चलानी है, कैसे आपको माउंट में, मतलब पहाड़ों पे जाते हैं तो कैसे वहाँ पे गाड़ी चलानी है, कैसे आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट में गाड़ियाँ चलानी है, वो सारी चीज़ें। लो ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक, लो ट्रैफिक, आपके पास ट्रैफिक नहीं है, हमारे गाजीपुर में लो ट्रैफिक है।
अगर बम्बई जैसी ट्रैफिक में आपको गाड़ी चलाना है तो हाई ट्रैफिक पे अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो वो पूरी तरह से माहौल बम्बई जैसा पूरी तरह से उसको रोड साइन, रोड सिग्नल्स के साथ गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा इस ड्राइविंग सिमुलेटर पे। तो आप गाजीपुर में रहकर ही दिल्ली और मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों में जहां हाई ट्रैफिक होती है वहां की जो है कि कैसे ट्रैफिक को में अपनी गाड़ी चलानी है, वो सारी चीज़ें आप गाजीपुर जैसे छोटे शहरों में सीख सकते हैं। इसलिए गाजीपुर के जितने भी लोग हैं जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो आप जरूर गाजीपुर सदर में बिलैचिया स्थान है यहाँ पे, और लंका पर भी इनका जो है ट्रेनिंग सेंटर है तेज प्रताप सिंह चालन प्रशिक्षण केंद्र के नाम से बिलैचिया में यह एक अत्याधुनिक सेंटर बनाया गया है। तो आपको यह सर जो है कि आपको थोड़ा सा दिखाया जाएगा कैसे वर्चुअली यह वर्क करता है और कैसे आपको सिखाया जाता है प्राइमरी रूप से, वो थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। तो सर ये बताइए, तब तक हम शुल्क के बारे में जान लेते हैं कि इसमें बच्चों जो प्राइमरी आते हैं एडमिशन कराते हैं और सीखना चाहते हैं तो फीस से लेकर और अंतिम क्षण तक थोड़ा सा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पे पहले ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही बिना प्रशिक्षण के प्राप्त होते थे, लेकिन हमारे यहाँ LMB की जो ट्रेनिंग शुल्क है वो 6,000 प्लस GST है। अच्छा। उसके बाद आपको 6,000 प्लस GST के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1,350 की फ़ीस अलग से वो जमा करनी पड़ती है। वो कैंडिडेट खुद से अपना जमा करके ऑनलाइन वो जमा करता है, और उसके बाद हम 1 महीने लगातार प्रशिक्षण देने के बाद पूरी तरह से ट्रैक पे उसकी टेस्टिंग, कम से कम 1 हफ्ते लगातार ट्रैक पे टेस्टिंग होती है, जिससे लड़का टेस्ट को क्वालिफाई कर जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कोई भी पैसा के वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। हाईवे की ट्रेनिंग फ़ीस हमारे यहाँ 10,000 रुपये प्लस GST है, 11,800 रुपये पड़ता है वो, और उसके साथ भी यही सेम कंडीशन है। आने के बाद वो इनरोल करेगा, गवर्नमेंट की फ़ीस जो है इंडोर्समेंट की हैवी की वो जमा करेगा, सरकारी फ़ीस 1,150 उसकी फ़ीस है लर्निंग और परमानेंट की मिला के। और उसके बाद 1 महीने बाद हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके ट्रैक पे ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करके वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके 5B फॉर्म जनरेट करेगा, जिससे उसको ड्राइविंग लाइसेंस निःशुल्क प्राप्त होंगे। अभी हम आपको ट्रैक भी दिखाएंगे। सर ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है, मात्र आपको 4 व्हीलर 6,000 में और प्लस GST में। अभी तक आप क्या करते थे, जाते थे RTO ऑफिस और दलालों से मिलते थे 5,000, 8,000, 10,000 रुपया देकर ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते थे। आपको प्रशिक्षण के तौर पर, ट्रेनिंग तौर पर 1 जीरो भी नहीं पता था, लेकिन आपको 6,000 में ही आपको A to Z जो है कि गाड़ियों के बारे में बता भी दिया जाएगा, आपको सिखा भी दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया जाएगा। इससे बड़ी सुविधा, बढ़िया सुविधा का चाहत हुआ भैया लोग कहाँ मिली? कहीं ना मिली, सिर्फ गाजीपुर जिला में मिली। आवा लोग बिलैचिया में तेज प्रताप सिंह चालन प्रशिक्षण केंद्र पर। सर का नाम अरविंद कुमार सिंह है और सर ने बहुत ही अच्छा सुविधा दिया है। और देखिए जैसे यह कंप्यूटर जो है कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सर ने स्टार्ट करवाया है। और वर्चुअली जैसे आपको रोड पर चलते हैं तो जो रोड के ये सिंबल होते हैं, जैसे ये देखिए सिंबल है और इत्यादि, आपको कैसे चलना है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कैसे ये वर्क करता है। वर्क जैसे ये अब सेम जो भी रोड मॉडल इसमें हम हाई ट्रैफिक या लो ट्रैफिक का हम बताते हैं, इसमें डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी इसमें ड्राइव करना होता है। अब ये जैसे गाड़ी जा रही है और 4 लेन पे ये गाड़ी चल रही है और वहाँ पे चालक, जो भी चालक महोदय या जो भी प्रशिक्षु हमारा रहेगा, ट्रेनिंग देने वाला लड़का, ट्रेनिंग लेने वाला लड़का, वो उस पर बैठ के पूरी तरह से वो इस पर प्रैक्टिस करेगा, जिससे उसका गियर का कॉन्सेप्ट आगे देखते हुए, फ्रंट पे देखते हुए, हाथ नीचे से गियर लगा रहा है उसकी तरफ आई कांटेक्ट न होते हुए लगातार वो प्रैक्टिस 1 हफ्ते करने के बाद जब रोड पे आता है वो, तो स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रहता है, जिससे कि लेफ़्ट राइट न जाना, गियर 2 की जगह दूसरा ही लगना, 1 की जगह पहला ही लगना, ये उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आधा जो उसका डर होता है मन का वो ख़त्म हो जाता है। अब जैसे आप चल रहे हैं, गाड़ी ओवरटेक करनी है, अब 4 लेन पे उसको लेफ़्ट से करना है, राइट से करना है, यहाँ पूरी तरह से आपको अगर कहीं कोई टचिंग हुआ तो वो सिग्नल्स इसमें आ जाएगा कि ये गलती आप कर रहे हो, उस गलती को आप न दोहराओ। तो जिस प्रकार आपने शुरुआत में, सर ये कितने दिनों तक सिखाया जाता है यहाँ पे? एक सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी तरह से सिमुलेटर पर दी जाती है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो जिस प्रकार आपको गाड़ी चलाने से शुरुआत में क्या होता है, 1 नंबर गियर लगाने की जगह आपका तीसरा चौथा लग जाता है, दूसरा लग जाता है, इससे गाड़ी रुक जाती है।
और रोड पर आपको पता नहीं होता है कि हमें लेफ़्ट चलना है, कहाँ से राइट मुड़ना है, इत्यादि चीज़ें। तो आपको वर्चुअली यहाँ पे बैठाकर, इंजन है और आपके सामने बोर्ड है और आप सीट बेल्ट लगाकर जैसे गाड़ी चलाते हैं ठीक उसी तरह आप अनुभव जो है कि लेंगे। तो प्राइमरी रूप से 1 हफ्ते तक आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको ऑन रोड यानी ट्रैक पर ले जाया जाएगा। चलिए, ये है आपका पूरा, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंदर सेम एकदम केबिन बना हुआ है जिस तरह बनता है। यहाँ पे आप सीट बेल्ट जो है कि बांधते हैं सेम उसी तरह। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो वो बताएगा कि प्लीज़ आप कृपया पहले सीट बेल्ट लगाएं, तब आप गाड़ी को स्टार्ट करें, इत्यादि। जैसे गियर होता है सेम उसी तरह है। आप इधर सामने देख सकते हैं वर्चुअली आपको रोड पे चलाया जा रहा है। यहाँ पे सर हैंडल जैसे जैसे घुमाएंगे आपका उसमें भी ट्रक जो है कि इधर उधर लेफ्ट राइट होता रहेगा। उसका अलग अलग व्यू है। जैसे ये ऊपरी व्यू है। हाँ। पूरी तरह से देखिए ये टॉप का व्यू दिखाया गया पूरा है, आप कैसे ये जा फ्रंट रहे हैं। का व्यू है, आपका मिरर में कैसे दिखेगा, ये साइड पीछे का व्यू, बैक का व्यू दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे गाड़ी के लेफ्ट साइड में भी मिरर लगा होता है, उसमें भी आपका दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड में क्या व्यूज़ है, मतलब क्या गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, रोड पे चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है मेरे भाई, आपको आना बहुत ही मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सीखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया सेंटर गाजीपुर में तो नहीं मिलेगा, पूरा पूर्वांचल में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ गाजीपुर के बिलैचिया स्थान पर ही मिलेगा। तो आप प्रयास जरूर विजिट करें। आपके लिए वो हमने दिखाया हैवी व्हील, मतलब ट्रक जैसे अगर गाड़ियाँ हो, जैसे आप 10 टायरा 14 टायरा या डम्फर देखते हैं, ट्राला, वो सब बड़ी गाड़ियाँ। यहाँ पे आपको छोटी गाड़ियाँ दिखेंगी, उसका भी सीख रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रामशीष यादव। देखिए एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले प्रशिक्षण ले रहे हैं। सर आपका नाम? शुभ नाम रामशीष यादव। रामशीष यादव जी हैं। और आपको कितने दिन हुआ एडमिशन लिए? 12 दिन हुआ है। 12 दिन हुआ। 12 दिन में हमको बहुत कामयाबी हासिल हुआ है। अच्छा, आपको क्या क्या सिखाया गया है अभी 12 दिनों में? यही 12 दिन में शुरू में पहले जो नियमानुसार दाएं बाएं कैसे चलना है, लेफ्ट राइट जी, कैसे देखना, सामने कैसे देखना है, मिरर में कैसे देखना है, गियर कैसे लगाना है, सीट बेल्ट आपने क्यों नहीं पहना है? 12 दिन हो गया सर। इस पर तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सिस्टम नहीं, इस पर थोड़ा वो सिस्टम नहीं। जब रोड पर उतरेंगे तो नियमानुसार पहले नहीं, तो आप सीख रहे हैं ना ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको सीट बेल्ट लगाना है। तो क्योंकि यहाँ पे इसको चालू करने से पहले इसमें अनाउंस होता है कि आप सीट बेल्ट पहने, तो प्लीज़ आप सीट बेल्ट पहनिए। और आप कहाँ से हैं सर? सर गाजीपुर में कहाँ से? बंतरा बिरनो थाना बिरनो से। सोचिए यह जो है कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से सर आए हुए हैं भैया यहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि ऐसी अत्याधुनिक सुविधा आपको यहाँ तक कि मैं कहें कि उत्तर प्रदेश में तो एकदम नहीं मिलेगा, सिर्फ गाजीपुर ज़िले में जो कि बनारस मंडल में पड़ता है। आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं सीखने के लिए, वो सुविधा आपको इस छोटे से शहर गाजीपुर में दिया जा रहा है। आपने इसमें बताइए, आप इस स्क्रीन में क्या चीज़ जो है कि सीखे हैं, या क्या चीज़ इस स्क्रीन में वर्चुअली दिखाई जाती है? बेल्ट पहन लीजिए। मैं थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो प्राइवेट जो पीपीटी मॉडल है, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। इसमें निजी संस्थाओं की भागीदारी है और यहाँ की साफ़ सफाई से लेकर जो मशीन के इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी साफ़ सफाई है। और जो लर्निंग प्रोसेस है वो वाकई में मुंबई और गुजरात जैसे शहरों से बढ़िया लग्जरियस सुविधा है भाई। तो आपने इसमें क्या सीखा है? स्क्रीन में क्या क्या दिखाई देता है? सुनिश्चित करें कि स्क्रीन में वही रूट दिखाई देगा। पहले तो ये कौन सी व्हीकल गाड़ी है? 4 व्हीलर है, हाईवी व्हीलर है? 4 व्हीलर 4 व्हीलर है। और यहाँ पे आपको शीशे में क्या देख के सीख रहे हैं आप? यही अपना कंप्यूटर में अपना हाईवे जो है, हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे पे चल रहा है जी। और दाएं बाएं देखना है, सामने देखना है, जो भी और सिस्टम सिंबल भी यहाँ पे आ रहा है, तो वो सिंबल भी लोगों को बताता है कि आपको किस स्पीड में चलना है, कहाँ से टर्न होना है। तो वो सारे कहाँ पे कितने दूरी पे पेट्रोल पंप है, कितने दूरी पे टोल प्लाजा है, वो सारी जो है कि चीज़ें आपको इसी अत्याधुनिक मशीन से आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए हम आगे ले चलते हैं। सर का जो कहते हैं कि प्रशिक्षण मतलब कि सिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है सारी चीज़ें के वर्कशॉप के बारे में एक तरह से कह सकते हैं।
किस इस स्थान पर वर्कशॉप भी है, गज़ब का वर्कशॉप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया चेयर के साथ, आपको बढ़िया एनवायरनमेंट के साथ, यह फ्रीली जो है कि रूम है, कमरा है। इसमें आपके गाड़ी के पार्ट, 4 व्हीलर के पार्ट को अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया जाता है। सर थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में हल्का हल्का हमें जो है कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बच्चों को क्या है कि इंटरनल जानकारी ऊपर गाड़ी सीखते हैं तो उनको नहीं पता रहता है, लेकिन हमारी संस्था का यह उद्देश्य है कि जो भी यहाँ से प्रशिक्षण ले उनको कोई भी मैकेनिक बेवकूफ़ न बना सके, कोई भी मैकेनिक उनको बेवकूफ़ न बना सके। जितना छोटा मोटा पार्ट्स है, जैसे बाय द वे ये सेल्फ है, तो सेल्फ कैसे काम कर रहा है, इसमें फ्लाईव्हील कैसे कसता है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो भी यहाँ के टीचर हैं बच्चों को पूरी तरह से बता देते हैं। एयर फिल्टर है, हैवी गाड़ी का एयर फिल्टर है, फ्लाईव्हील कैसे काम कर रहा है, तो वो छोटे छोटे जैक आपको उठाना कैसे है, हम लोग जैक लगवा के गाड़ी में उठाने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली महिलाओं को नहीं पता है कि वो कैसे, अकेले अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रही हैं तो एग्जैक्टली बॉडी में कहाँ जैक लगना चाहिए ये उनको नहीं पता होता है। और होता है कभी कभी कि वो जैक लगा के फिर इसको खोलना चक्के को खोलती हैं तो वो चक्का नहीं खुलता है, नीचे रहेगा चक्का, तब उसको ढीला करके फिर जैक लगाने का प्रोसेस। यहाँ पे पूरी तरह से छोटी चीज़ों को डिफेंशियल जैसे ही है। ये गाड़ी में मेन पॉपुलर शाफ्ट इसमें जब कसता है फिर ये चलाएगा, दोनों चक्के को चलाने का काम करता है। तो ये जब बच्चे अंदर से, वहाँ बॉडी खुली हुई है, बाहर में पूरी तरह से चेचिस ओपन, आपको चेचिस दिखाया था 4 व्हीलर का, उसका यह अलग अलग पार्ट है, जिससे कि वहाँ देखने के बाद फिर ये पॉपुलर शाफ्ट कस के कैसे ये रन करेगा और वो दोनों चक्के कैसे चलने लगेंगे, ये उनके लिए थोड़ी जिज्ञासा भरी चीज़ें होती हैं जिससे वो पूरी तरह से वो जान जाते हैं। ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ पार्ट इधर भी है, रेडिएटर है, ये असेंबल्ड इंजन है, ये पूरी तरह से। ये पेट्रोल, ये हमारी कार यहाँ पे जीप लगी हुई थी 96 में, उसी का ये इंजन है, पेट्रोल इंजन है जीप का ये। तो ये उसका भी कॉन्सेप्ट है कि कहाँ कहाँ कैसी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, जिससे इसको देखने के बाद उनको उनके अंदर गाड़ी का अंदर चीज़ें पता चल जाती हैं। चलाने के साथ साथ बनवाने के लिए जब वो जाते हैं तो कोई मिस्त्री ये बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि आपका पार्ट्स ये ख़राब है। उनको ये पता हो जाता है क्यों ये ख़राब है, या हल्का ख़राब है या पूरा ख़राब है। बहुत सारे लोग जो है कि गाड़ी के बारे में नहीं पता होता है, चले जाते हैं मिस्त्री के पास बनवाने। तो यहाँ पे सर जो है इसी प्रशिक्षण में बताते भी हैं कि देखिए गाड़ी का कौन सा पार्ट जो है ख़राब है और उसको कैसे बनाया जाता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी रहेगा यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद, और हो सकता है आप प्रॉपरली हैं तो आपको पूरी A to Z एक्सप्लेन मतलब जानकारी रहेगी। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट हैं। अब चलिए हम जो है बाहर ले चलते हैं जहाँ पे सर का ट्रैक है, और ट्रैक जो है सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं उस ट्रैक पर, पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड है। अगर आप गलत करते हैं ट्रैक पे तो तुरंत जो है कि आपकी क्या एरर है वो आपका मेंशन हो जाएगा। ऑटोमेटेड एक जो है कि आपका रिजल्ट स्लिप बनेगा, उसमें आपने क्या क्या गलतियां की हैं वो सारी जानकारी सर प्रशिक्षण में ही बताते हैं। और गलतियां आप न करें, जब फाइनल टेस्टिंग होता है डीएल के लिए तो आप गलतियां न करें, उतना सर सिखा दिए रहते हैं। और ये जिसमें क्लासरूम में जो रोड साइंस हैं, रोड सिग्नल्स हैं, जिसके थ्रू आप लर्निंग लाइसेंस पास कर सको, वो साइन स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें, जैसे ये रोड साइन है तो रोड साइन को बता के पूरी तरह से समझा के, इस पे भी एक टीचर प्रॉपर पढ़ा के उसको बता देता है कि थ्योरेटिकल क्लास जो भी चलते हैं वो इसमें चलते हैं पूरी तरह से। थ्योरेटिकल क्लास सर ने बताया जिस तरह से कि इसमें चलते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर टीचर रहते हैं जो बच्चों को ऑफलाइन के तहत ऑन बोर्ड पे बताते हैं। और यहाँ पे बैनर भी सर ने सेटअप करवाया हुआ है सारे इंडिकेटर के बारे में, क्या क्या आपको संकेत बताते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। गाड़ी की जो है ओवरव्यू पे क्या क्या रहते हैं वो देखिए, जैसे टेल लाइट, रियर बम्पर इत्यादि सब पार्ट के बारे में भी यहाँ पर भी सिखाया जाता है। तो इस तरह मात्र आपको कम फीस में गाजीपुर में बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ सर ने तेज प्रताप चालन प्रशिक्षण केंद्र आपको दे रहा है। यह बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, गाजीपुर के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो सर का ये ऑफिस भी है, ये रिसेप्शन है और क्लासरूम 1 भी है। सर वो टेस्टिंग यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दें, ये जो सेंटर है बिलैचिया में तेज प्रताप सिंह प्रत्यानंद चालन प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे आप गाजीपुर आरटीओ में अगर आप डायरेक्ट जाके फॉर्म भरते हैं तो आपको लर्निंग के साथ साथ एक टेस्टिंग डेट दिया जाता है, यानी आपको टेस्ट देना होता है, तब जाके आपका जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो सर के ही सेंटर पर आपको टेस्ट देने आना होता है।
गाजीपुर में। के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले मैनुअल लेते थे, अधिकारियों को काफ़ी ज़्यादा समस्या आती थी टेस्ट लेने में, ऐसा कोई ट्रैक नहीं बना था जिनसे वो पूरी तरह से परेशान थे, और लाइसेंस कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वो नहीं बना पाते थे, जिस मार्किंग को पास हाँ जिस मानक के अनुसार वो चाहते थे नहीं बना पाते थे। इस ट्रैक के कारण काफ़ी असुविधा हुई। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये संस्था, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ये ट्रैक है, जिससे कि हम सुविधा प्रदाता कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे स्लॉट लेंगे, स्लॉट के बाद आपकी वहाँ फ़ोटोग्राफी होगी, और फोटोग्राफी के बाद सीधे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ के आके ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देंगे, जो खुद से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उनके लिए। तो जो खुद से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उनके लिए यहीं सेंटर पे आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने भी, और आपकी टेस्टिंग भी ट्रैक पर यहीं पर होगी, क्योंकि अभी तक गाज़ीपुर में यह सुविधा नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस आपको मैनुअली वहाँ पे लेते थे जो आरटीओ ऑफिस है, लेकिन अब इस अत्याधुनिक सुविधा होने से आपकी जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो बहुत ही टफ हो गई है। इसलिए आपको यह प्रशिक्षण लेने से वह टेस्ट की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान हो जाएगी, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक एग्ज़ाम हॉल हम लोगों ने बना रखा सर का एग्ज़ाम हॉल है जहाँ पे टेस्ट लोगे। लर्निंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन जो लर्निंग टेस्ट होता है, फेसलेस व्यवस्था लर्निंग टेस्ट की है, तो उसमें हमारे जितने भी बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं वो एग्ज़ाम हॉल में आने के बाद ये पूरी तरह से अलग अलग बच्चे बैठ के ये टेस्ट देने का काम करते हैं, जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप लगे हुए हैं, इस पर बैठ के टेस्ट देते हैं, और लर्निंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली 350 रुपये सरकारी फ़ीस जमा करके वो लर्निंग लाइसेंस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्रशिक्षण के बाद। स्टार्टिंग में ही जो हम प्रशिक्षण देंगे उसके बाद वो लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो लर्निंग जो सर्टिफिकेट मिलता है मात्र 350 रुपया, जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो आप सर के यहाँ प्रशिक्षण शुरुआत करते हैं तो 350 रुपया में भी आपका लर्निंग लाइसेंस जो है कि सर बना देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं जो कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रॉपर सीखते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सर ने सुविधा दिया है। आपको एक और क्लासरूम दिखाते हैं, सर का ऑफिस दिखाते हैं, आप डायरेक्ट आकर सर से भी मिल सकते हैं, रिसेप्शन पे भी मिल सकते हैं, और उसके बाद हम आपको ट्रैक दिखाएंगे। तो ये क्लासरूम है, ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी है, और स्मार्ट टीवी की वजह से पूरे ट्रैक की इंफॉर्मेशंस, रोड एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशंस, कुछ ऐसे क्लिप जो रोड एक्सीडेंट में दिखाए जाते हैं जिसके थ्रू उनको थोड़ा सा जागरूक होने का मौका मिले कि ये गलती इसमें हो रही है, मैं रोड क्रॉस करते समय ये गलती ना करूँगा। तो इसमें स्मार्ट टीवी में वो चिप लगा के पूरी तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है कि जिससे रोड पे जाएं, सामने वाला एक्सीडेंट, कई सीसीटीवी लाइव सीसीटीवी फुटेज है जो रियल की घटनाएं हैं, हर जगह से, हर चौराहों से ली गई हैं, बड़े बड़े शहरों से, उसकी क्लिप दिखा के हम बच्चों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इस तरह की गलती जो हुई है वो गलती ना होने पाए। तो जिस प्रकार आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि कैसे एक्सीडेंट हो जाता है, आखिर गलती किसकी थी, चलाने वाली की थी या रोड पर चलने वाली की थी। तो सर यहाँ पर बच्चों को गाड़ी की अगर गलती है तो गलती कैसे हुआ है वो सारी वीडियो दिखाकर बच्चों को यहाँ बैठाकर अच्छे से बताया जाता है कि वह बच्चे गलती न करें और प्रॉपर बढ़िया से ट्रेनिंग के साथ गाड़ी चलाएं, ताकि एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को कम किया जा सके इस भारत में। तो बहुत ही अच्छा सबने सुविधाएं बनाई हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, और बहुत ही कम फीस में। मैं तो देख के काफ़ी अचंभव हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि हमारे शहर में गाजीपुर में इतनी बढ़िया सुविधा कम फीस में सर ने दिया है। ये सर का ऑफिस है, प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलूँगा ट्रैक दिखाने, सर का बाहर का ये सर का ऑफिस है इत्यादि। आप डायरेक्ट भी आके सर से मिल सकते हैं, इसमें कोई जो है कि रुकावट नहीं है। आप डायरेक्ट सर से बात करके आप सारी जानकारी ले भी सकते हैं। तो चलिए सर, हम थोड़ा सा ट्रैक पे चलेंगे और थोड़ा सा डेमो अगर मिल जाए तो और लोगों को देखने के में सुविधा होगी। तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि बाहर चल रहे हैं और बाहर आपको गाड़ी का चेसिस भी दिखाते हैं और सारा ट्रैक का क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे ट्रैक पर आपको जो है कि गाड़ी की टेस्टिंग दी जाएगी, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको चेसिस गाड़ी का रखा हुआ है, ये इंजन इनबिल्ड है, पूरी तरह से इंजन इनबिल्ड है। कैसे वो काम करेगा, ये सफारी गाड़ी का है। हमारे यहाँ पहले ट्रेनिंग प्रशिक्षण में थी, लेकिन अब इसको कबाड़ के रूप में मैं सरेंडर करके और बच्चों की सुविधा के लिए इसमें टंकी और डीजल सारा चीज़ इनबिल्ड है। और वो पूरी तरह से देख सकते हैं कि कैसे पाइप से तेल इंजन डीजल से कैसे इंजन में आता है,
एयर लेने के बाद वो कैसे निकाला जा सकता है, ये हमारे प्रशिक्षण विजय गुप्ता जी हैं। और आपका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहता है बच्चों को नई नई तकनीक से वाजिब कराना और उनको जानकारी देना, जिससे कि वो थोड़ा सा सर पास आ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारे सर हैं, जो सर का नाम है शुभ नाम विजय गुप्ता जी। सर आपका जैसे गैलन वगैरह हो गया जाता है। हाँ, इसमें यस आगे डीजल भरा जाता है। डीजल भरने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा पाइप यहाँ से आ रहा है, ये जो पाइप आ रहा है, अच्छा ये डीजल का पाइप हाँ है। ये डीजल का पाइप है। और यहाँ से एयर निकालने का ये तरीका होता है कि इसको 10 बार हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे अच्छा प्रेस करेंगे तो ये हमारा डीजल यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, एयर निकल जाता हाँ, तो एयर निकल जाता है। इस तरह से गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये सारा जो सिस्टम देख रहे हैं ये इसलिए दिखाया गया है कि बच्चों को काफ़ी हम दिखा करके उनको अच्छी तरह से समझा सकें। ये खाली इसलिए दिखाया गया, खाली है पूरी तरह से। और इसमें हाँ, और ये सारे इंजन लगे हुए हैं, ब्रेक इत्यादि, यहाँ पे क्लच उलच ऐसे ही बताया गियर जाता वगैरह सारा गियर है कि वगैरह। उनको गियर कैसे लगता है, गियर बॉक्स है ये, गियर बॉक्स ये कैसे कनेक्टेड है इंजन से, ये काम कैसे करता है, ये प्रॉपरली ये देखते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि बैठे गाड़ी में वो पूरी तरह से नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना रहते हैं उनको तो ये सब बिल्कुल नहीं पता होता है, लेकिन जो प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हैं उनको ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। तो ये है गाड़ी का पूरा असेंबल पार्ट इंजन का। इसका ऊपर का हिस्सा तो नहीं है, वो ऊपर का हिस्सा आपको ट्रैक पर मिलेगा। तो चलिए अब सर ये क्या बनाया गया है? टोकन और सर्विस सर्वर रूम है। आइए मैं सर्वर रूम आपको दिखाता हूँ। यहीं से सारे बच्चों की टेस्टिंग को कंट्रोल किया जाता है। चारों तरफ शीशा लगा हुआ है जिससे कि कोई गलती करें, ट्रैक पे भी हमारे जितने भी ट्रैक ऑपरेटर हैं वो बराबर रन करते रहते हैं कि कहीं कोई गाड़ी अगर कोई नया प्रशिक्षु है बाय द वे उसको कोई असुविधा होती है, जानकारी में उसको कन्फ्यूज़न होता है, तो वो ट्रैक पे वहीं इशारा करके उसको सूचना देते हैं। ये टेस्टिंग के लिए बना हुआ है, जो टेस्टिंग स्पेशली फॉर टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग होगा। तो ये सर्वर रूम है, यहाँ बच्चे बैठ के इनरोल करेंगे उसको। इसके बाद यहाँ पे RFID कार्ड जनरेट होगा। वो कार्ड फेस डिटेक्टर से, फेस ID से उनकी फ़ोटो होगी कि बच्चा जो टेस्ट देने आया वही है, कहीं दूसरा तो कोई नहीं है। गाड़ी में कैमरा लगा होगा, उस कैमरे से जो फ़ोटो खिंचवाया उस कैमरे से वो मैचिंग होगी कि वही लड़का तो टेस्ट देने जा रहा है। उसके बाद उसका फिर RFID कार्ड जनरेट होगा, वो गले में लटकाया रहेगा, उसके थ्रू टेस्ट उसका स्टार्ट होगा। उस RFID कार्ड के ही थ्रू 4 प्रकार के हमारे यहाँ टेस्ट है। अच्छा, पहला टेस्ट है पैरेलल पार्किंग, जो आप देख रहे हो P लिखा हुआ है। LMB और HMB दोनों। पैरेलल पार्किंग में बैक में ले जाके गाड़ी को पार्क करना होता है। छोटे शहरों में तो कम है, बड़े शहरों में पार्किंग अगर आप नहीं गाड़ी को प्रॉपर कर रहे हो तो चालान कटना निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। पार्किंग की जो है समस्या है, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं वहाँ पे बहुत समस्या होती है कि कैसे गाड़ी को पार्क करें, और बहुत सारे लोगों का चालान भी कट जाता है। ट्रैफिक पुलिस उनकी भारी भरकम चालान काटती है ये पार्किंग को लेकर। तो बैक पैरेलल पार्किंग पहला टेस्ट वो क्वालिफाई करने के बाद RFID कार्ड उसका फिर से रिडक्ट होगा और टाइमिंग स्लॉट उसका स्टार्ट होगा। 45 सेकेंड का ये भी टेस्ट है। 45 का ये ग्रेडियंट का है, ग्रेडियंट ओवर ब्रिज। बीच में ले जाके उसको ब्रेक करना है, एक पट्टी बनी हुई है वहाँ पे उसको ब्रेक लगाना है और 10 सेकेंड के लिए गाड़ी को खड़ा करना है। और गाड़ी पूरा लुढ़काव के पोजीशन पे खड़ी रहती है। फिर पहला गियर में जब उसको ले जाके गाड़ी को आगे उठाना रहता है तो बहुत सारे बच्चे रोल बैक करने के कारण जो प्रैक्टिस में नहीं है पीछे हो जाते हैं। हाँ, तो और कम से कम गाड़ी एक ही बार में चढ़ जाए, ये इसलिए ऐसा किया जाता है। बाय द वे आप पहाड़ों पे गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो और उसके बाद आप बीच में गए हो, पीछे लुढ़काव है, तो आप वहीं से गाड़ी पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से, तो आप आगे बढ़ सको, पीछे ना आ सको। तो सरकार ने जो मानक बनाया है, इस मानक को परिपूर्ण करने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि आपको कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में गाड़ी चलाने में कोई असुविधा हो। तीसरा टेस्ट हमारा 8 का होता है। 8 का कॉन्सेप्ट ये सरकार ने दिया है या जो भी बनाया होगा, जो भी इसको ईजाद किया होगा। 8 का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट, 2 से 3 बार 8 बनाने में दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आपका लेफ़्ट का भी क्लियर हो जाता है, राइट का भी क्लियर हो जाता है। चौथा टेस्ट हमारा स्टार्ट होता है वो 55 सेकेंड का। ये तीनों 45 के हैं। सेकेंड 4 व्हीलर के है ना? हाँ, 4 व्हीलर और हैवी व्हीलर के लिए टाइम स्लॉट बढ़ जाएगा, उसका टाइम स्लॉट बढ़ जाएगा। बाकी सेम यही प्रोसेस। सेम प्रोसेस, चारों टेस्ट उसका भी होगा। और फिर चौथा टेस्ट बैक में पूरी तरह से गाड़ी को यस लाना है। ये सबसे टफ टेस्ट है। यस टाइप का जो यस बैक में लाना है। बैक में? हाँ, बैक में। बैक में तो होता है कि जब आप भी अगर गाड़ी ड्राइव करते होंगे तो हम भी एक बार प्रयास करेंगे या चाहेंगे अगर चलाते होंगे तो या फिर आपका कोई इष्ट मित्र चलाता हो, एक बार आके ट्राई करे तो उसके टफ़ का प्रॉब्लम समझ में आएगा, टफ़ कहाँ पे है ये। तो क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेने के बाद आप कहीं भी गाड़ी, मेरा ये गारंटी है कि आप ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सर ने 4 तरह के जो है कि टेस्टिंग बताया, और उसमें सबसे ज़्यादा टफ एस टाइप का, वो भी बैक में कैसे रिवर्स में आना है एस टाइप में, वो सबसे टफ प्रक्रिया है। और यहाँ पे सर की गारंटी है कि यहाँ पे सीखने के बाद, इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में, यानी भारत तो छोड़ो विदेशों में भी अगर आप जाते हैं तो ड्राइविंग में, चलाने में गाड़ी, चाहे आप 4 व्हीलर चलाते हो या हैवी व्हीलर चलाते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 56 कैमरे लगे हुए हैं पूरे ट्रैक पे। 56 कैमरे लगे हुए हैं। 56 कैमरे का पूरा व्यूज़ है। एक एक कैमरे का व्यू है। ये वाइट और ब्लैक पट्टी कहाँ आप टच करोगे, हर एंगल आपके, एक एक टायर का व्यूज़ है। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया उसको कि कोई व्यूज़ छूटने ना पाए, क्योंकि उससे वो सर्वर से पूरा कनेक्ट है। रिजल्ट कोई मैनुअल काम नहीं है, यहाँ बच्चा कोई भी अपने से कुछ काम नहीं करना है। टेस्ट करेगा, गलती सर्वर बता देगा, रिजल्ट उसके आउट होकर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा कि आप पास हो कि फेल। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई ड्राइवर आपके साथ अंदर नहीं जाएगा ट्रैक पर। आप क्या गलती करते हैं, आपकी गलती यहाँ पर ऑटोमेटिक ही जो है कि दिखा देगा, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा आपका स्लिप, रिजल्ट स्लिप, वो ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो आपने क्या क्या वहाँ पे फॉल्स किया है, गलती किया है, वो सारे जो है लिस्ट में मेंशन होगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सारी वो गलतियाँ बताई जाएंगी, क्या जो है कि फाइनल जो टेस्ट होगा उसमें नहीं गलती करना है। बताने के साथ साथ हमारे यहाँ अगर किसी को कंप्लेन भी आती है कि मैंने गलती किया, कि मैं देखना चाहता हूँ, तो उसका वीडियो क्लिप आप देख सकते हो। वीडियो क्लिप आप इसमें सब रिकॉर्डेड है। आप 1 महीने पहले वाले बच्चों का भी अगर मैं चाहूँ तो वो वीडियो क्लिप कैसे उन्होंने टेस्ट दिया, एक एक पार्ट है। फेल हुए हैं, कहाँ आप फेल हुए हो, आप ये क्लिप लो, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, तो नाराजगी दूर हो जाती है। नाराजगी दूर हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। खुद की गलती, उनको ये ना लगे कि मेरी तरफ से कुछ इस तरह से इसमें इनबिल्ड किया गया हो या फिर कुछ उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई हो, ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छी बताया कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप अपनी गलतियों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको वीडियो क्लिप भी दे दिया जाएगा, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार करें और एक अच्छे ड्राइवर बने। मकसद क्या है, एक अच्छे ड्राइवर बनाने का, उनको लाइसेंस प्राप्त करने का, और देश में, भारत में होने वाली रोड एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से लोगों की होने वाली मृत्यु को बहुत ही कम करना। आपको बता दें कि देश में प्रत्येक घंटे जो है कि रोड एक्सीडेंट में 1 लोग की मृत्यु होती है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिदिन, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, शायद तो किसी न किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु, डेथ हो जाता है। तो यह डाटा जो है कि बहुत ही भयावह है। इस डाटा को बचाने के लिए, डाटा को कम करने के लिए, लोगों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए इस प्रकार के सेंटर, अत्याधुनिक सेंटर हमारे हर ज़िले में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। हम लोग गाजीपुर के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पूर्वांचल में यह पहला जो है कि ट्रेनिंग सेंटर, तेज प्रताप प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जो बिलैचिया गाजीपुर सदर में पड़ता है। और आइए सर का जो ट्रैक पे ले चल रहे हैं, और टेस्टिंग कैसे ट्रैक पे कराई जाती है वो डेमो सर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे डेमो के लिए एक कार लगी हुई है, उसमें एक प्रशिक्षु भी बैठे हैं जो सर के गाइडलाइन के अनुसार और उनकी ट्रेनिंग जो दी गई है पहले से, उस ट्रेनिंग के अनुसार यह चलाएंगे। और इस चलाने के बाद ही फाइनल जब टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। तो बताया गया होगा कि जैसे ही हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर इस संस्था की, इस प्रशिक्षण संस्था की जो है कि लोगो है, तेज सिंह प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र विराइच। इस जो बिलैचिया को प्रॉपर नाम है विराइच, और ये गाजीपुर में है। और सर भैया का नाम पूछते हैं। और ये क्या नाम है आपका? आर्यन यादव सर। आर्यन यादव। हाँ। सर ये जो है कि अभी ड्राइव करेंगे? हाँ, अब इन्होंने क्या किया कि अभी लर्निंग लाइसेंस का बना हुआ था, वो लाइसेंस हमारा परमानेंट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा। और अपना पहले टेस्ट देंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि जो लर्निंग लाइसेंस से फोटो होता है, हाँ। गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, गाड़ी में कैमरा भी है, देखिएगा अंदर जो है फेस मैच कैमरा में लगाया गया है, वही कैंडिडेट है या कोई दूसरा है। अच्छा अच्छा, फेस वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन होगा। फोटो वहाँ होगा और एक फोटो फिर उसी फोटो से मैचिंग होगी कि वो लड़का वही है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो उस सेंटर से फोटो मैच होकर फिर यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन होने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि लड़का वही है, तब उनको टेस्टिंग के लिए अलाउ किया जाता है। उसके बाद इनको RFID को कार्ड दिया जाता है। अच्छा, कार्ड है, थोड़ा जी सा दिखाइएगा। ये टेस्टिंग का कार्ड है। अच्छा, जो अलग अलग स्टेप के लिए सभी जगह RFID सेंसर लगे हुए हैं, वहाँ पे ट्रैक कराया। ये सर का कार्ड है,
जो सर के संस्था के द्वारा मिला हुआ है, इस पे नंबर के साथ LMB का मतलब कि सर लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल। और बड़ी व्हीकल का यही रहता है। अच्छा, बड़ी व्हीकल का, हाँ, बड़ी व्हीकल का HMV होता है, छोटे व्हीकल जो 4 व्हीलर है उसका LMV होता है। इस तरह के कार्ड सर के द्वारा दिया जाता है। और इस कार्ड का सर क्या है, जैसे ये कार्ड कैंडिडेट लेके जाता है, तो जैसे ही हमारा पहले टेस्ट पे पैरेलल पार्किंग है, वहाँ पे जाने के लिए उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे RFID सेंसर लगा हुआ है, ये कार्ड यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अच्छा। तो उसके बाद ये जो आगे सामने बूम बैरियर लगा हुआ है, कार्ड सेंस करने के बाद बूम बैरियर उठेगा और आगे की लाइट ग्रीन हो जाएगी। जैसे टोल प्लाजा पे होता है, सेम उसी तरह प्रोसेस यहाँ पे देखिए आपको बनाया गया है। थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाइएगा, उधर, ठीक उसी तरह बैरियर लगाया गया है सर। और ये कार्ड जो RFID कार्ड डिटेक्टर है यहाँ लगा हुआ है, हाँ हाँ, यही इसको रीड करता है कार्ड को। हर जगह, हर चारों टेस्ट पे लगा होगा। यहाँ वो लगा हुआ है, ये उसके बाद फिर वहाँ लगा हुआ है, हर जगह ये लगा हुआ है। इसी को रीड करने के बाद टेस्ट की टाइमिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, जी, रीड होगी, स्कैन करने के बाद टाइमिंग हाँ, स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो और स्टार्ट। ये चारों जो है कि पार्टीशन बनाया गया है टेस्ट जी, का, जी, जी। ये चारों क्लियर करना होता है। हाँ, यस यस यस। अगर एक में भी फेल हो गए तो फेल, तो आप फेल फेल। फिर शुरुआत से ये शुरुआत में नहीं, एक सप्ताह के अंदर में फेल होने के बाद रीटेस्ट का मौका आपको मिलता है। 300 रुपये की रीटेस्ट की सरकारी गवर्नमेंट की फीस जमा होती है। एक सप्ताह के अंदर आप इस पे चाहिए तो हमारे यहाँ के प्रशिक्षण लें। एक सप्ताह में मुझे उम्मीद है कि अगर गाड़ी आदमी चला ले रहा है और हमारे यहाँ टेस्ट पे प्रैक्टिस कर लेगा, पहले से गाड़ी चलाता हुआ बालक, तो पूरी तरह से वो क्वालिफाई सेकंड राउंड में कर सकता है। 3 बार उसको मौका मिलता है, एक बार पहला टेस्ट, दूसरा रीटेस्ट, तीसरा रीटेस्ट। एक हफ्ते में, तीसरा टेस्ट कितने दिनों में? मतलब एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद आप मतलब लाइसेंस के लिए 3 बार टेस्ट आप दे सकते हैं। पहला, दूसरा रीटेस्ट और फिर तीसरा रीटेस्ट, यही हो सकता है। तो सर जो पहला टेस्ट होता है वो अगर मान लीजिए हम फॉर्म भर दिए तो कितने दिन बाद पहला टेस्ट हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस? जैसे गाजीपुर के लिए इस समय 1.5 महीने के बाद स्लॉट मिल रहा है। 45 डेज़ के बाद भीड़ ज़्यादा है, लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या ज़्यादा है। हमारे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा ड्राइवर है। ये भी आपको जान के हैरानी होगी। और माफ़ कीजिएगा, आप जो जानकारी 1 घंटे में एक एक्सीडेंट बता रहे थे, आपको 1.5 मिनट में 1 मौतें होती हैं। 1.5 मिनट में 1,60,000 मौतें हर साल रोड एक्सीडेंट में मौत होती है सिर्फ। वो कहीं सुनामी से बढ़ के है। और इंजरी, सीरियस इंजरी पता नहीं कितने लोग बेड पे लाइफ टाइम के लिए पड़ जाते हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। तो देखा जाए तो 1.6 मतलब 1.5 मिनट में 1 मौत हो रही है। अभी हम बात करके अभी आगे जाएंगे, तब तक 1 आदमी गुजर गया रहेगा। ये रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा, इसका सबसे मूल कारण क्या है? प्रशिक्षण न होने का कारण है। अगर आपके पास प्रॉपर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं और जाके दलालों के जरिए आप जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस बना लिए हैं, तो ऐसी घटनाएं यही मुख्य कारण है। आप अगर मात्र 6,000 रुपया में यार इतनी बड़ी सुविधा दी जा रही है, क्या चाहिए आपको? दिल्ली, मुंबई, कहाँ आप जाते हैं, ये सब सुविधाओं के लिए छोटे छोटे शहरों में ये मिल रहा है, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। गाजीपुर के लोग तो अत्यधिक भाग्यशाली हैं। तो सर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कार्ड रीडिंग होगा, उसके पहले फेस रीडिंग हो चुका है। अब यह जो है कि कार्ड रीडिंग कराकर आगे बैरियर क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा बताइए। चलिए देखिए आगे ले चलो गाड़ी। देखिए यहाँ पे कार्ड करा रहे हैं, यहाँ पे कार्ड स्कैन करा रहे हैं। लाइट ग्रीन हो गई। अब देखिए लाइट ग्रीन हो गई। वहाँ पे जो रेड दिखाई दे रहा था 60 सेकेंड टाइम, कितना टाइमिंग दे रहा है? गो दे रहा है क्या? गो दे रहा है ताकि आप आगे बढ़ें। बूम बैरियर भी उठ गया। अब टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पे पता चलेगा? वहाँ पे अच्छा, टाइमिंग वो रेड के पास। हाँ, एक पॉइंट दिया गया है, स्टॉप पॉइंट दिया गया है। वहाँ पे जब गाड़ी पहुँचेगी तो वो लाइट जो रेड दिख रही है सामने आपका, वो ग्रीन हो जाएगा। फिर वहाँ से काउंटडाउन शुरू होगा, तो वहाँ से आपका 45 सेकंड दिखाएगा। अच्छा, वहाँ से तो सामने जो है रेड लाइट दिख रहा है, वहाँ से जो है कि आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जो है कि बच्चों को सिखाया जाता है, पूरा ट्रैक बनाया गया है और यह पूरा फुल्ली जो है कि डिजिटल है, यानी किसी भी प्रकार का मैनुअली या किसी के ड्राइवर के थ्रू नहीं यहाँ पे ट्रैक पे सिखाना। जो सिखाना होता है आपको अंदर दिखाएं, हम क्लासरूम दिखाएं, आपको बना हुआ 4 व्हीलर LMB और HMB भी दिखाएं कि हैवी जो है कि गाड़ियों पर कैसे चलाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको अंदर दिखाया गया था। होगी अब देखिए लाइट ग्रीन हो गई। अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हो गया, टाइमिंग भी शुरू हो गया। 45 सेकंड के अंदर ये पार्क अच्छा, ये पार्किंग कर रहे हैं, आगे निकलना है। अच्छा, ये टाइमिंग के अंदर ही इनको पार्क करके आगे निकलना है। और गाड़ी पूरी जो ब्लैक पट्टी बनी हुई है उसके अंदर चारों चक्का अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये जो पट्टी है, देखिए आप सीखते हैं जहाँ टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर आपकी गाड़ी होनी चाहिए। अगर गाड़ी का टायर इस पे है तो आपका जो है कि फेल माना जाएगा आपको।
यहाँ पे देखिए ये जो पार्क के बाद आप चल दिए हैं, क्योंकि जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के अंदर ही पार्क करना है और आगे भी बढ़ जाना है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए फिर हम RFID कार्ड यहाँ पे सेंस कराएंगे। जो आप देख रहे हैं ये दूसरा RFID कार्ड है, यहाँ पे सेंस होगा तो वो लाइट आगे ग्रीन हो जाएगी इंग्रेडिएंट्स के लिए, और वहाँ भी 45 सेकंड का समय दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्कैन करा दिए। कौन सा कार्ड था सर? RFID कार्ड। RFID कार्ड मिलता है सर के तरफ से, प्रशिक्षण के तरफ से, वो स्कैन कराएं, आगे ग्रीन हो गया। अब ये जो है कि पुल पे जैसे चढ़ाना होता है, मान लीजिए माउंटेन पे जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो आपको जैसे ये गाड़ी रुक गई है ना, अब ये बैक नहीं आना चाहिए। अगर बैक हो गया तो आप जो है कि फेल माने जाएंगे, या गाड़ी आगे ही जानी चाहिए, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं पहाड़ों पर। जब ओवरब्रिज पे हम लोग चढ़ते हैं, आपके शहरों में भी ओवरब्रिज होता है, तो ऐसे जो है ओवरब्रिज पे कैसे चढ़ना है वो जो है कि सेंटर पे सिखाया जाता है, बताया जाता है, और पूरा जो है कि प्रॉपर आपको डिजिटली रूप से या गाड़ी चलवाकर टेस्ट ड्राइव सिखाया जाता है। ये येलो बॉक्स है, इसी बॉक्स में दोनों आगे का दोनों चक्का अच्छा इसी में रोका जाता है। यहाँ पे देखिए यह जो है कि येलो कलर का पट्टी बना गया है, इस पे आपकी गाड़ी का अगला हिस्सा यानी अगला चक्का रोकना होता है। ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, कैसे कहाँ पे रोकना है, कितने देर तक रोकना है, यह सारी चीज़ें। 10 सेकंड रोकने के बाद 10 सेकंड आप सामने की लाइट जब ग्रीन हो जाएगी तब आपको आगे बढ़ना है, और उस स्टेज में गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। पीछे नहीं जाएगा, अगर गई जी। पीछे तो आप फेल माने जाएंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। वो तीसरा फेज है, ये सर कितने टाइमिंग में? 45 सेकंड। 45 सेकंड है, 45 सेकंड में 8 को क्रॉस करना, मतलब 4 व्हीलर के लिए 45 सेकंड और हैवी व्हीलर के लिए हैवी के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है उसके। एक्स्ट्रा टाइम मतलब जी। तब भी 55 मिनट। हाँ, ऐसे 55 सेकंड। जी 55 सेकंड के आसपास। 55 सेकंड। ट्रक व्रक के लिए बड़ी जो गाड़ियां हैं, भारी वाहन है, उनके लिए 55 सेकंड है। 4 व्हीलर के लिए 45 सेकंड है। उसमें देखिए क्रॉस करें। अब तीसरा जो आया यहाँ पे, फिर जो है कि इसका अपने कार्ड को स्कैन कराएंगे। तीसरे टेस्ट के लिए 8 के टेस्ट के लिए RFID कार्ड सेंस करा गया है। RFID कार्ड जो है 8 टेस्ट के लिए। जी, अब यहाँ से गाड़ी 8 क्रॉस यहाँ पे देखिए ये स्कैन कर लिए हैं, और यहाँ पे 8 का मतलब कि 8 शेप के अनुसार। हाँ, 8 जैसे शेप के 8 अनुसार बनता आपको हाँ 8 गाड़ी को घुमाना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्क इसके भी लिए बताते चलिएगा। जी, इसके लिए भी 45 सेकंड का दिया हुआ है। वहाँ पे इसके लिए भी 45 सेकेंड जो है कि आपको देखिए फॉर्मेशन लिखा हुआ है। जिस प्रकार आपने पेन से 8 बनाते हैं ना, सेम उसी तरह जो है कि 8 बनाया हुआ है, 8 की तरह यह सेफ है। इसमें भी आपको पास करना होता है 45 सेकेंड में। 8 पे आप देखेंगे 2 तरह का 8 बना हुआ है। एक तो चौड़ा वेट 8 बना हुआ है जो हैवी गाड़ियों के लिए है, ठीक। और एक छोटा 8 बना हुआ है जो LMB के लिए है। LMB के लिए जी। वहाँ पे देखिए वो 8 को क्रॉस करते आ रहे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और एंट्री करते हुए 8 बनाते हुए आएंगे। वहाँ से देखिए नीचे थोड़ा सा दिखाइएगा, एग्जिट लिखा हुआ है वहाँ पे धीरे धीरे। तो वहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, या जो है घूमते हुए आएंगे और उस एग्जिट से बाहर निकलेंगे। फिर सर उसके बाद बाहर निकलेंगे तो फिर अगला टेस्ट हमारा S का होता है, जो गाड़ी को बैक करनी होती यहाँ है। पे कहीं ना किनारे साइड में ना लगना हाँ, ये होता ब्लैक है। पट्टी को टच नहीं करना चाहिए। ब्लैक पट्टी को जी, टच नहीं कहीं भी करना कर्व हिट नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए सर कहाँ जा रहे हैं, और S टाइप के लिए जा रहे हैं ये। एस टाइप के लिए। हाँ जी, इसके लिए भी अगला RFID कार्ड है, यहाँ पे सेंस करेगा। अच्छा, वो लाइट ग्रीन हो जाएगी। देखिए एक और जो है कार्ड स्कैन करेंगे, और यहाँ पे रिवर्स आना है। रिवर्स का मतलब उल्टा आना है, यस टाइप में। जिस प्रकार आप पेन से यस बनाते हैं उसी तरह ये देखिए बैक जाएंगे। जी, और उसके लिए 55 सेकंड का टाइम दिया गया है। अच्छा, यस टाइप के लिए 55 सेकंड दिया गया। 55 सेकंड में आपको वहाँ पे गाड़ी देखिए बैक ग्रीन कर लेनी दिखा है। दिया गया, ग्रीन दिखा गया है, यानी वो बैक आएंगे। उस सर हाँ, पीले पट्टी हाँ, पे चढ़ाना वहाँ है पे या नहीं? गाड़ी रोकना होता है, वहीं से वो सेंस करता है उसको। अच्छा, अब देखिए, अब रेड होगा फिर दोबारा ग्रीन होगा। ये देखिए रेड हो गया क्योंकि वहाँ पे देखिए पीला दोबारा है। ग्रीन हो गया। और ये सारे कैमरे लगे हुए हैं। आप देखिए खम्भों के ऊपर थोड़ा सा दिखाइएगा, ये कैमरे लगे हुए हैं जितने यहाँ पे खम्भे हैं। अब ये देखिए गाड़ी रिवर्स जा रही है। और इसे भी कर्व हिट नहीं होना चाहिए, और ब्लैक पट्टी जो बना हुआ है उस पर टच नहीं ये होना जो चाहिए। ब्लैक पट्टी है इसको टच नहीं करना होता है। अगर टच किए तो आप फेल हो जाएंगे। और इस तरह जो है कि रिवर्स उल्टा ही आपको गाड़ी एस टाइप, यानी ये लास्ट टेस्टिंग है एस टाइप का, उस तरह आपको बैक जाना है। और ये आप चरण आप जो है कि पास कर लेते हैं तो आप यानी क्लियर कर लिए यह टेस्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो इस तरह सर ये फिर ले जाएंगे गाड़ी। हाँ, जहाँ पे गाड़ी जी, स्लिप गाड़ी आती है। स्टॉप कर फिर गाड़ी निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को हम अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। तो एक कैंडिडेट में कितना समय लग जाता है? नहीं, वैसे देखा जाए तो अगर पूरा टेस्ट क्लियर करने में 6 मिनट का समय लगता है। लेकिन हम लोग इसको फुली ऑटोमेटेड कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग हर मतलब एक टेस्ट के बाद मतलब
हर 2 मिनट पे एक लड़के को हम लोग टेस्ट दिलवा सकते हैं। अच्छा, इतनी capacity अभी तक क्या होता था कि मैं डिजिटली ना होने से 6 से 7 मिनट एक बच्चों में लगता था जी। लेकिन अब फुल्ली डिजिटली होने से, ऑटोमेटेड होने से 2 से 3 मिनट में ही एक बच्चे का टेस्ट हो जाता है। टेस्ट हो जाएगा। यानी यह बहुत ही डिजिटल क्रांति है। जैसे एक बच्चा पैरेलल पार्किंग में गया, हाँ। वो अगले टेस्ट के लिए किया। अगले टेस्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स पे जा रहा है, तब तक पीछे से हम एक गाड़ी और छोड़ देंगे। अच्छा। ऐसे करके हर 2-2, 3-3 मिनट पे एक लड़का टेस्ट के लिए निकलता रहेगा जी। क्योंकि ये ऑटोमेटेड है तो कोई किसी को बताना है नहीं, क्योंकि सारा तो उनका सर्वर पे है। सर्वर वहाँ पे नोट कर रहा है, सारा कैलकुलेट कर रहा है, आपको देख रहा है। क्योंकि कैमरे ये सारे खंभे पर थोड़ा सा दिखाइएगा, 55 कैमरे लगाए गए हैं। 50 से भी अधिक कैमरों का यह जमावड़ा है, यह ट्रैक है। और आपके हर कोने को, हर प्रतीक जो चिन्ह बनाए गए हैं उन सभी को यह जो है कि कैमरा जो है कि ले रहा है और यहाँ सर्वर से सारे काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं। जो बच्चे हमारे आपको हमने ट्रैक पर दिखाया किस प्रकार से गाड़ी की टेस्टिंग की जाती है और शुरुआत से लेकर आपको स्कैन होते हुए 4 स्टेप जो है क्लियर कराएं। अब हम आ गए हैं सर के पास और आपको ये टेस्ट का जो भी स्टूडेंट टेस्टिंग देते हैं उनका इस प्रकार से ऑटोमेटेड फुली रिजल्ट आता है। इससे आपकी टेस्टिंग के क्या जो है कि आपने पहला इस पर लिखा हुआ है कि बॉक्स पार्किंग टेस्ट फर्स्ट है। दूसरा हमको आपको दिखाया था एक टाइप टेस्ट, एक जो टेस्ट था सेकेंड 45 सेकेंड के 3 स्लॉट होते हैं। और आप तीसरा जो है ग्रेडियंट टेस्ट था। चौथा जो है रिवर्स एस टेस्ट था। इस चारों टेस्टों में बच्चे ने क्लियर जो है कि पास किया हुआ है, क्योंकि इसमें था। ये सारे बच्चे का जो है कि रिजल्ट है। इसमें यह फाइनल जो यहाँ पे लिखा गया है फाइनल रिजल्ट पास। यहाँ पे इस पे आपका एक मार्क मतलब मुहर है इस संस्था का पास का। अगर यह आप आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, ये कागज अपने फाइल में लगाकर आरटीओ ऑफिस में जमा करते हैं तो बिना डिले किए आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा, पास कर दिया जाएगा। अगर ये फाइल में आप नहीं लगाते हैं तो आपकी फाइल जो है डिले कर दी जाती है, यानी पास करने में बहुत टाइम लिया जाता है। तो सर इस प्रकार का जो है कि आप जो है संस्था के द्वारा रिजल्ट प्रमाणित देते हैं। इस संस्था अगर मान लीजिए बच्चा जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आरटीओ ऑफिस में ले जाके करेगा जी। ये क्या है कि जब से गवर्नमेंट ने टेस्ट के लिए ऑथराइज किया है सेंटर को, तो ये फुली ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर है और इसमें कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं है, कोई भी मैन पावर इसमें यूज नहीं होता, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। चारों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट हो जाता है। वीडियो कुछ क्लिक होते हैं, सारे वीडियो क्लिप उसमें सेव होते हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम है वो वीडियो क्लिप भी दे सकता है। अच्छा, तो सर जो वीडियो क्लिप है वो तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो उसके पास तो ये बस रिजल्ट की कॉपी। मेरा रिजल्ट जाता है भाई, कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई आदमी लगा दिया कि नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मैं देखना चाह रहा हूँ मैंने गलती क्या की, तो वो उसके लिए ऐसे तो वो रिजल्ट जनरेट होता है, प्रोसेस के थ्रू जाता है, विभाग उसके देखता है, उसके थ्रू वो रिजल्ट फेल और पास का जो भी यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वो उसको डिक्लेयर करेगा। तो इस प्रकार आपका जो है कि पूरा कंप्लीट प्रशिक्षण करा दिया जाता है और आपको इस तरह से पास कराकर यहाँ से सर्टिफिकेट देकर आपके लाइसेंस के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस को बना दिया जाता है। सर गाजीपुर जिला या इस मंडल के, बनारस मंडल के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेना चाहे तो कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा और किस तरह एडमिशन लेगा, जरा उसके बारे में, इस एड्रेस के बारे में बताइए। और ये तेज सिंह प्रत्यान चालू प्रशिक्षण केंद्र बिराइश में आपका स्थित है, अंदरू हवाई पट्टी के पास में। और यहाँ आने के लिए हमने जगह जगह उसका निर्देशन मैप भी लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंका हमारा जो पुराना सेंटर है उस पर आप कांटेक्ट करके वहाँ से बच्चों की गाड़ी या फिर रिक्शा के माध्यम से लोगों को यहाँ भिजवा दिया जाता है। और वो रेलवे स्टेशन के पास में है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन साधन पूरी तरह से उपलब्ध है और कोई भी वहाँ पे आसानी से पहुँच सकता है। रेलवे स्टेशन से जो रोड आके लंका पे मिल रही है वहीं एग्जैक्टली सन 1973 से वहाँ पे संस्थान है। मुझे लग रहा है कि गाँव का हर एक बच्चा जो भी ट्रेनिंग के लिए इच्छुक होगा वो उस संस्था के बारे में जानता है, लेकिन ये जो नई संस्था खुली है इससे वो जागरूक नहीं है। तो हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ से जुड़ने के बाद या फिर वहाँ यहाँ एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे आने पे भी वहाँ से लोगों को यहाँ भेजवा दिया जाता है। ई रिक्शा वगैरह हमारे पास खुद है, हमारे ट्रेनिंग के ई रिक्शा भी है, उसके थ्रू वो ड्राइवर लेके यहाँ पे छोड़ देता है। और बाय द वे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7398202121 करके। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको यहाँ पर आना है इस नए सेंटर पे, तो आप गाजीपुर में लंका पर सर का एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है,
तेज प्रताप सिंह प्रत्यायन प्रशिक्षण केंद्र के नाम से वहाँ पे एक है सरकार ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से साधन के माध्यम से इस नए सेंटर पर, अत्याधुनिक सेंटर पे लाते हैं। और सर अपना जो है कि संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर बता रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर से ले सकते हैं। सर बोल भी रहे हैं और मैं आपको स्क्रीन पर, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, लिखा हुआ है, इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर थोड़ा सा नंबर वगैरह दें। नंबर बताने से पहले मैं एक और जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। क्या है कि जो नई गवर्नमेंट की रूल आई है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की रूल आई है, उसके तहत क्या है कि जो भी रोड एक्सीडेंट होता है, या तो जो गाड़ी चलाते हुए कम एज में या विदाउट एज के आप चलाते हैं विदाउट लाइसेंस, उनकी 25,000 रुपीज़ पेनाल्टी फीस है, या तो फिर गार्जियन जेल जा सकते हैं। तो उनके लिए मैं सभी को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह आवश्यक है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बिना गाड़ी चलाना सीखे, वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई न करें या तो न लें। हमारे यहाँ मात्र 6,000 रुपये में गाड़ी चलाना भी है, और सिर्फ थोड़ा सा पैसा जमा करके जो सरकारी फीस है उसमें वो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं भी आप किसी भी एजेंट या दलाल से बच सकते हैं। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7398202121, और एक ऑप्शनल नंबर है 9793636102। इन पे किसी दोनों में से किसी एक पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जो भी आप चाहते हैं जानकारी वो प्रोवाइड कराएंगे। तो जिस प्रकार सर ने जो नंबर बताए हैं, नंबर स्क्रीन पर भी है, आप जो है इन नंबरों से कांटेक्ट कीजिए, सर से बात कीजिए। सर ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं या फिर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या जिनकी लाइसेंस की मान्यता रद्द कर दी गई है, वो अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपया जो है कि जुर्माना है, और उनकी गाड़ी सीज भी की जा सकती है, उनके गार्जियन को भी जेल जा सकते हैं। तो इस प्रकार इन घटनाओं से बचिए, आपके चालान कटने से बचिए, और लाइसेंस प्राप्त बना लेंगे तो आप बहुत ही एक अच्छे कुशल प्रशिक्षक होंगे, और कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कोई भी गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो सर आपका इस माध्यम से एक बार और संदेश क्या देना चाहेंगे गाजीपुर के लोगों के लिए, क्योंकि गाजीपुर के लोग बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं आपके यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं गाजीपुर के सभी युवा साथियों से, या फिर जो गाड़ी चलाना पहले से जानते हैं और लाइसेंस नहीं है, मैं उनको यही जानकारी देना चाहूँगा कि कम से कम वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और टेस्ट के लिए अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो इस ट्रेनिंग सेंटर पे